हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समास। समास क्या होता है आज इसे हम जानेंगे। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त, यानी कि छोटा करना, किसी भी पद को छोटा करना। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन ये हो जाता है, संधि और समास को मिलाने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समास अलग है और संधि अलग है। समास में जो है पदों का मेल होता है और संधि में ध्वनियों का मेल होता है। ये जो समास है, समास का अगर जो आपसे विलोम पूछा जाए तो समास का विग्रह करते हैं और संधि का विच्छेद करते हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 1 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि समास, और वहाँ पे ऑप्शन हमें विच्छेद और विग्रह दोनों होते हैं तो हम कंफ्यूज होने लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा, समास का जो विलोम होता है वो विग्रह होता है और संधि का जो विलोम होता है वो विच्छेद होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो मूल रूप से इसके 4 भेद होते हैं। तो आइए देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास हम ऐसे ही फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे और रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। तत्पुरुष समास में मूलतः देखा जाए तो कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का इसमें लोप होता है। जैसे पहले ही मैंने बताया, इसमें पदों को छोटा किया जाता है। जैसे तत्पुरुष समास में अब कारक चिन्ह कैसे लोप होते हैं वो देखिए। हमने एक उदाहरण लिया, राजकुमार, राजकुमार। अब यहाँ पे कुमार कैसा कुमार? राजा का कुमार। तो ये हमारा पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। और इसमें हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा पद प्रधान होता है। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन वहाँ पे ऐसे दिए रहेंगे कि पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, तो आप हमेशा बताएंगे उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। जैसे यहाँ पे कुमार का इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे राजकुमार, तो कुमार अगर जो है तो वो राजा का कुमार है, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर पद हो गया ये हमारा पूर्व पद हो गया और ये हमारा उत्तर पद हो गया। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अब तत्पुरुष समास के ही 2 भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय समास अगर जो देखा जाए तो कर्मधारय समास जिसका पहला पद विशेषण होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महाकवि, एक उदाहरण हम लेते हैं, महाकवि। तो अगर जो इसको हम तोड़ते हैं तो कवि कैसा कवि? महान कवि, एक ऐसा कवि जो महान है। तो कवि की ही तो विशेषता ये बता रहा है महा, यानी कि कवि की जो विशेषता बता रहा है महा। तो यहाँ पे भी कवि जो है हमारा विशेष से हो गया और ये हमारा विशेषण हो गया। तो इसमें भी हमेशा उत्तर पद ही प्रधान हो गया, क्योंकि महा की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, उसमें कवि होना इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि महान कवि, जो कवि महान है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। और समझने के लिए हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर जो हम तत्पुरुष समास को पिता मान लेते हैं और इसके 2 भेद हैं, यानी कि इसके 2 पुत्र हैं, कर्मधारय और द्विगु, तो ऐसे समझेंगे, हमें कभी रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि अगर जो पिता का ही उत्तर पद प्रधान है तो पुत्र के भी तो उत्तर पद ही प्रधान होंगे। तो यही क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि जो है कर्मधारय में भी हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास में भी हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। अब इसकी परिभाषा जो लिखी मिलती है कि पहला पद संख्यावाची होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी अगर जो हम पूर्ण रूप से परिभाषा देखी जाए तो ये होगा कि इसका जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है, ना कि संख्यावाची होता है। जैसे हमने लिया चौराहा, तो यहाँ पे राहों का ये विशेषण ही तो बता रहा है, चार जो है यहाँ पे राहों का विशेषण बता रहा है, 4 राहों का समूह। तो समूह के रूप में जो गिनतियों का समूह बताता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं।
और इसी में एक समास आता है नए समास, क्योंकि इसके क्योंकि इसी में ना लिखा है तो हम इसी से समझ जाते हैं कि इसमें जो है ये चीज़ों को नकारात्मक कर देता है, नकारात्मक भाव देता है, नकारात्मक भाव देता है। जैसे अगर जो सत्य लिखा है तो उसमें अगर जो हम आ जोड़ देते हैं तो नकारात्मक हो जाए, तो वो हमारा हो गया नए समास। इसी में एक होता है अलुक समास। अलुक समास, अलुक समास में होता है, इसमें जो मैं होता है उसका जो है लोप होता है, जो मैं उपसर्ग होता है अलुक समास में मैं का लोप होता है। जैसे यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं, नभचर, नभ में चरने वाला, यानी कि यहाँ पे जो मैं है वो छुपा हुआ है, तो हमें यही पहचानना होता है। तो हमें क्लियर हो गया कि तत्पुरुष समास क्या होता है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। तत्पुरुष समास जो होता है उसमें कारक चिन्हों का लोप होता है और इसमें हमेशा उत्तर पद ही प्रधान होता है, इसमें हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। ये और इसी के दो भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु, इसमें भी हमारा उत्तर पद ही प्रधान होता है। अब हम आते हैं अव्ययी भाव समास पे। अव्ययी भाव समास में एक ऐसा शब्द जिसका जो है पहला पद अव्यय हो। अव्यय मतलब जैसे यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया यथाशक्ति, तो ये जो हमारा पहला पद है, हाँ, अगर जो इसमें आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है कि क्या है अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होता है, तो हम हमेशा यही बताएंगे कि अव्ययी भाव समास में हमेशा पूर्व पद प्रधान होता है, क्योंकि शक्ति तो है इसमें, लेकिन अगर जो हमने यहाँ पे यथा जोड़ दिया तो ये इसकी मतलब ये तब जाके पूर्ण हुआ, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, तो यथा लगाने से इसकी मीनिंग चेंज हो गई, तो यानी कि यहाँ पे हमारा पूर्व पद प्रधान हो गया। आगे के समास हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।